वरना इस टाइम कहते हुए मुझे सबसे ही डर लग रहा है। समझ रहा हूं मैं, हालात गुमशुदा हैं, कुआं भी नहीं रहा। हाँ हाँ, जो मेहमान हैं उनसे गुजारिश है, बख्शपुर के जो कमेटी के हजरात हैं, जो बाहर से आने वाले शायर हजरात हैं, उनको बहुत जल्द लेकर आए। यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं। आप हजरात बैठ जाएं, इधर आकर बैठ जाएं। आप तो जल से जुलूस वाले लोग हैं, चेहरे से दिख रहा है, इधर आकर बैठ जाएं भाई। आप खड़े हैं और बाहर से आए हैं। रोड पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, गौसे आजम की महफिल है, तो मैं तमाम तर रोड पर खड़े होने वाले भाइयों से गुजारिश करूंगा, अपने तमाम तर दोस्तों से, सुन्नी मुसलमानों से, कि वो यहाँ आकर बैठ जाएं, मेहरबानी होगी। और इधर आकर जो खड़े हैं यहाँ बैठ जाइए भाई, बहुत जल्द भाई गुलफाम हसानी साहब को लेकर आ जाएं, वरना आप हजरात जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। बस एक बात सुन लें आप, गौसे आजम की बारगाह में बगदाद शरीफ में एक महफिल सजी हुई थी। एक बेटी और एक माँ उस महफिल में पहुंचती है। दिल में ख्वाहिश होती है कि पढ़ने का मिलाद मौका मिल जाता, मना किया। वो माँ और बेटी रोती रही, अपने घर आ गई। आने के बाद में जब अपने घर पर आई तो कहा, बेटी ने कहा, माँ रो क्यों रहे हैं, हम अपने घर पर ही महफिल मुस्तफा सजा लेते हैं। सुभान अल्लाह बोल रहे, महफिल मुस्तफा सजा लेते हैं। कहा ठीक है, माँ नात पढ़ती तो बेटी कहती सुभान अल्लाह, और जब बेटी नात पढ़ती तो माँ कहती थी सुभान अल्लाह। रो रो कर पूरी रात महफिल मुस्तफा मिलाद को पढ़ा। सुबह होती है, फज्र की अजान, जमात नमाज होती है, घर पर दस्तक होती है। होने के बाद जैसे ही दरवाजा खुलता है तो क्या देखती हैं, माँ और बेटी के गौसे आजम खड़े हैं सामने। सुभान अल्लाह। सबसे पहले गौसे आजम ने उस घर की दहलीज को चूमा। चूमने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, फिर दरो दीवार को चूमते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कहा कि फिर आगे बढ़ती हैं, फिर दरो दीवार को चूमती हैं और चूमते हैं। और चूमने के बाद माँ बेटी ने कहा कि शेख गौसे आजम, आप हमारे घर के दरो दीवार को क्यों चूम रहे हैं? तो कहा, मैं तुम्हारे घर के दरो दीवार को नहीं चूम रहा हूं, जो दिल से रात तुमने अपने घर पर महफिल मुस्तफा सजाई थी, मेरे नाना मदीने शरीफ से आए थे। सुभान अल्लाह। उनके नुकूशे कदम जहां जहां पड़े हैं, वहां वहां की जमीन को चूम रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीवानों का क्या आलम होता है। अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में आप बैठे हैं। जो लोग घरों के अंदर हैं, नाजिर रजा तहसीनी बड़े अदब के साथ उन अपने भाइयों से गुजारिश करेगा कि बहुत जल्द महफिल मुस्तफ़ा में ये दीवानों ने, हमारे कमेटी के भाइयों ने, फैयाज भाई और लाराय भाई वगैरह जितने भी हजरात, मोहब्बत हनीफ भाई, सबके मुझे नाम मालूम नहीं है, जो दिल से इस जश्न गौसुल वरा और अताशा मियाँ के उर्स को सजाया है। इसमें सारे लोग हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आपके गाँव के ही नहीं बल्कि अतराफ के गाँव के कब्रिस्तान के मरहुमीन को आज उनकी रूहों के खुश हो जाएंगी। सुभान अल्लाह। अब एक शेर में पढ़ता हूं, और बहुत जल्द हजरत अपनी मस्जिद के खतीब इमाम मौलाना इरफान साहब क़िबला यहाँ मौजूद है माशाअल्लाह, और मेरी निगाहों के सामने खुशफिक चमकते हुए लोग और मुस्कुराते हुए चेहरे यहाँ मौजूद हैं। दुआ करते हैं मौला इन सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोल दें। न जाने किसका आमीन बोलना कबूल हो जाए और हम सबका बेड़ा पार हो जाए, है कि नहीं। अब नात का एक शेर पढ़ दूं अगर आप इजाजत दे, है नहीं। सुभान अल्लाह बोल दे एक मर्तबा। सुभान अल्लाह कहेंगे, अपने आराम से बोलें, और जो बुजुर्ग हजरात हैं उनकी अपनी मर्जी है, ये अपनी दुआओं से नवाजते रहें। जो मेरे भाई हैं ये जवान हजरात, इनसे गुजारिश है जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। नात का एक शेर है, आपको लगे कि आपके दिल की बात आपसे कही है तो मुझे जरूर सुभान अल्लाह कहकर बताइए। पूछे जो कोई मुझसे तुझे क्या पसंद है, पूछे जो कोई मुझसे तुझे क्या पसंद है, कह दूंगा साफ साफ मदीना पसंद है।
पूछे जो कोई मुझसे तुझे क्या पसंद है, कह दूंगा साफ साफ मदीना पसंद है। और दुनिया का कोई फूल उसे क्या लुभाएगा, जिसको मेरे नबी का पसीना पसंद है। दुनिया का कोई फूल उसे क्या लुभाएगा, जिसको मेरे नबी का पसीना पसंद है। और एक शेर में पढ़ता हूं, और कमेटी वालों ने यहाँ सारे लोग ख्वाहिश कर रहे हैं कि बाहर से जो आने वाले शायर हैं वो बहुत जल्द है कि नहीं। और मैं भी बार बार, मेरा भी दिल चाह रहा है कि ये तमाम तर हजरात जो बाहर से शोरा हजरात तशरीफ लाए हैं, भाई शारे अहले सुन्नत बुलबुल बाग़ मदीना गुलफाम हसानी साहिब को, उनको बुला लें यहाँ पर, ताकि ये खुश फिक्र चेहरे और मुस्कुराते हुए चेहरे उनका दीदार करें और अपने बाहर से आने वाले मेहमानों को दिल से सुन लें। एक शेर और सुन लें आप, बहुत अच्छे अंदाज में बैठे हैं तो एक अच्छा शेर और पढ़ता हूं कि जान जैसे दिले बेजान में आ जाती है, उनकी जाली जो कभी ध्यान में आ जाती है। जान जैसे दिले बेजान में आ जाती है। हजरत जुन्नुन मिस्री की बारगाह में एक शख्स आया, मैं ज्यादा वक्त इसलिए ले रहा हूं माजरत के साथ कि बाहर के मेहमान नहीं आए, ठीक है ना, समझ रहे ना। हाँ, हजरत जुन्नुन मिस्री की बारगाह में आया एक शख्स, कहा हजरत मुझे आबादी का पता बता दीजिए। हजरत जुन्नुन मिस्री ने हाथ पकड़ा और कब्रिस्तान की तरफ ले गए, कहा ये है आबादी। कहा मुझे बेवकूफ बनाते हैं, दो हाथ मारे, गौर से सुनना, दो हाथ मारे। वो नहीं जानता था ये अल्लाह के वली हैं, जुन्नुन मिस्री हैं। दो हाथ मारे और कहा ये मुझे कह रहे हो ये कब्रिस्तान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उर्से अता शामिया, मुसलमाने बख्शपुर, नारे तकबीर। भाई गुलफाम हसानी साहब आ गए, अब ये इस बात को मैं पूरा कर लूं और अपनी बात को खत्म करता हूं। कहा ये कब्रिस्तान है। तो हजरत जुन्नुन मिस्री फरमाते हैं मैंने तो इसी को आबाद होते हुए देखा है। तूने कहा कि आबादी का पता बता दो, मैंने इसी को आबाद होते हुए देखा है। जिधर तू शहर की तरफ इशारा कर रहा है वहां से तो लोग आते ही हैं यहाँ पर। कुछ दिन के बाद वो मुलाकात होती है कि जुन्नुन मिस्री से मुलाकात करना है। पता चला तो कहा ये है, बोले ये इतने बड़े अल्लाह के वली, इनको तो मैंने हाथ मारा, हाथ जोड़कर कहता है हजरत मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके दो हाथ मारे थे। अल्लाह के वली देखिए कैसे होते हैं। कहा मुझे खबर नहीं कि तूने मारा कब था, अल्लाह अकबर, मुझे याद ही नहीं है तूने कब मारा था, मैं भूल गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रब की बार ये जलसे इसीलिए होते हैं ताकि इन बुजुर्गों की बातें सुनी जाए और उन्हीं के नक्शे कदम पर चला जाए। अब वो शेर में पूरा कर लूं, जान जैसे दिले बेजान में आ जाती है, उनकी जाली जो कभी ध्यान में आ जाती है। बैठ जाता हूं मदीने का तसव्वुर लेकर, खुद ब खुद ताज़गी ईमान में आ जाती है। बैठ जाता हूं मदीने का तसव्वुर लेकर, खुद ब खुद ताज़गी ईमान में आ जाती है। अब आइए हजरात, में बड़े अदब के साथ शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना शारे अहले सुन्नत गुलफाम हसानी साहब को आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो आपके मखसूस मेहमानों में एक मेहमान है। बाहर से आने वाले शोरा में से एक लहजा आप तक पहुंच रहा है। 12 साल की उम्र से जिसने शायरी शुरू की है वो लहजा यहाँ तक पहुँचा है। आज उसके कलाम पूरे मुल्क में और मुल्क के बाहर भी पढ़े जाते हैं। सुभान अल्लाह। इस उम्र में बहुत अल्लाह का कर्म फजल है, अपने वालिदैन की दुआओं को समेट कर आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान की नई ज़हनियत के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला कर रहा है। आइए नारे से खैर मकदम कर लें। और जितने जवान हजरात हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा, तमाम तर भाइयों से गुजारिश करूंगा कि यहाँ बैठकर नारे का जवाब दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उर्से अता शामिया बख्शपुर, मुसलमाने अहले सुन्नत, नारे तकबीर। जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती जिस अदब से चलती हैं आंधियां मदीने में।